गर्मी में जब बाजार वाला ठंडा संदल का शरबत पीना हो, वो वाला फ्लेवर घर पर भी आ सकता है। और आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे तरीके जिनसे आप घर पर बिल्कुल मार्केट जैसा संदल शरबत बना सकते हैं, वो भी आधे पैसों में। और सबसे खास बात, एक छोटी सी गलती जो अक्सर लोग करते हैं जिससे संदल का सारा अर्क जाया हो जाता है, वो गलती मैं आज दूर करूंगा। और वीडियो के आखिर में वो मशहूर पहलवानी शरबत भी बताऊंगा जो अखाड़े और मार्केट में मिलता है। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने लिया है आधा किलो संदल का बरादा और साथ में 1 चम्मच कासनी। कासनी के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, कासनी जिस्म को अंदर से ठंडा करता है, गर्मी में बहुत ही काम आता है। तिब्बे नबी में आता है, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब जन्नत के पानी के कतरे कासनी पर गिरते ना हो। अगर आपके पास कासनी मौजूद नहीं तो आप 1 चम्मच सौंफ शामिल कर दें। ये दोनों चीजें पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाती हैं। संदल अच्छी दुकान से लें क्योंकि आजकल मिलावट बहुत है। मार्केट से संदल का बरादा सस्ता मिलता है और संदल का पाउडर थोड़ा महंगा। आप दोनों में से जो चाहें ले सकते हैं। अब दोनों चीजों को बारीक छन्नी में डालकर ठंडे पानी से 2 से 3 बार धोएं ताकि रेत मिट्टी निकल जाए। धोने के वक्त ज्यादा देर पानी में भिगोए मत, क्योंकि भिगोने से अर्क पानी में निकलकर जाया हो जाता है। धोने के बाद इसमें 2.5 गिलास साफ पीने का पानी शामिल कर देंगे और ओवरनाइट रखेंगे ताकि अर्क अच्छे से पानी में आ जाए। अगर वक्त ना हो तो कम से कम 6 घंटे जरूर रखें। अगर आपने संदल का पाउडर लिया है तो ओवरनाइट रखने की जरूरत नहीं, 2 से 3 घंटे काफी हैं। ओवरनाइट रखने के बाद आप देख सकते हैं कि संदल का अर्क पानी में आ चुका है। अभी मैं इसको चूल्हे पर रखूंगा और मजीद 2 से 3 उबाल दिलाऊंगा। अर्क ठंडा होने के बाद अब मैं जूसर का जग लूंगा, इसमें सारा अर्क और साथ बरादा भी डाल दूंगा और अच्छे से ग्राइंड कर लूंगा। ग्राइंड करते वक्त मशीन की स्पीड आहिस्ता रखें ताकि मशीन को कोई नुकसान ना पहुंचे। यहाँ एक अहम बात, ग्राइंड करने से बरादा पाउडर नहीं बनेगा, लेकिन जो अर्क बरादे के अंदर रह गया है वो मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। और यही है वो गलती जिसका मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था। लोग उबालने के बाद बरादा फेंक देते हैं, जबकि असल में बरादे के अंदर अभी भी अर्क मौजूद होता है जो मुकम्मल तौर पर नहीं निकला होता। ग्राइंड करने से वो सारा अर्क बाहर आ जाता है। ग्राइंड करने के बाद बारीक छाननी लेंगे और इसमें सारा अर्क और बरादा डालकर अच्छे से छान लेंगे ताकि अर्क अलग हो जाए। आप देख सकते हैं ग्राइंड करने के बाद बरादा बारीक रेशों में तब्दील हो चुका है और इसमें से सारा अर्क निकलकर छन्नी से गुजर रहा है। अर्क छानने के बाद इसे दोबारा चूल्हे पर रख देंगे और उबाल आने तक का इंतजार करेंगे। बॉयल आने के बाद अब मैं शामिल कर दूंगा 1 किलो चीनी और साथ में 3 से 4 इलायची। याद रहे आधा किलो बरादे के लिए 1 किलो चीनी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो धागे वाली मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी शरबत को हल्की आंच पर पकाएंगे और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे। शरबत को तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा सिरप तैयार ना हो जाए। शरबत काफी गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा 3 से 4 चम्मच नींबू का रस ताकि शरबत लंबे अरसे तक महफूज रहे और जमे नहीं। नींबू की जगह आप टाटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये संदल का शरबत घर पर जरूर ट्राई करें। सबसे खास बात यह है कि सस्ता भी है और लंबे अरसे तक स्टोर भी हो सकता है। मेरे चैनल पर समर सीरीज चल रही है जिसमें बहुत सारे नेचुरल ड्रिंक्स बताए हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो मिस ना करें। आज का शरबत बिल्कुल तैयार हो चुका है। चम्मच पर उंगली लगाकर चेक करें, अगर तार बने तो शरबत बिल्कुल तैयार है। अभी मैं इसे चूल्हे से उतार लूंगा और ठंडा होने के बाद एक जार में डाल दूंगा ताकि लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकूं।
अभी तैयार करते हैं पहलवानी शरबत। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि लास्ट में हम पहलवानी शरबत तैयार करेंगे। सबसे पहले बर्फ लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे तुखमलंगा जो मैंने पहले से भिगो कर रखा हुआ था। साथ में बूंद कतीरा भी डाल देंगे, ये भी मैंने पहले से भिगो कर रखा हुआ था। अब तैयार किया हुआ संदल का शरबत हस्बे जरूरत डालेंगे। मैं 4 बंदों के लिए शरबत तैयार कर रहा हूँ तो फी गिलास 2 चम्मच इस्तेमाल करूंगा। अब आती है वो खास बात जिससे पहलवानी शरबत तैयार होता है। बादाम ता अखरोट जो भी मेवा आपके पास हो पीस कर शामिल कर दें। बाजार में जो पहलवानी शरबत मिलता है उसमें पीसे हुए बादाम शामिल होते हैं। अब पानी डालकर अच्छे से हिला लें। पहलवानी शरबत बिल्कुल तैयार है। ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें। बाजार से महंगे शरबत लेने की बजाय घर पर सस्ता साफ सुथरा शरबत तैयार करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि समर सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।